हेलो एस्पिरेंट, जो धड़कन लाखों बार धड़कती है, आपके शरीर में 96,000 किलोमीटर खून को पहुंचाती है। वो एक छोटा सा मशीन, वो प्राकृतिक का छोटा सा मोटर, जिससे पूरे सेल में, पूरे कोशिका में आपके ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है और आपको तंदुरुस्त और स्वस्थ रखती है। हम लोग आज हृदय का सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, 10 मिनट में मात्र करेंगे और इससे पक्का 2 सवाल की गारंटी है। इससे 2 सवाल आते ही आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचारण तंत्र, इसको समझते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक एनसीईआरटी से इस कहानी को क्लियर नहीं किए हो, इट मीन्स कि आप आपकी तैयारी के साथ धोखेबाजी कर रहे हो। ये एक बहुत ही बड़ा और 2 नंबर देने वाला टॉपिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए, ये जैसे कि एक मैकेनिकल पंप है। आइए आराम आराम से चीजों को समझेंगे। 10 मिनट में कहानी को इसको समझ लेंगे ताकि आपका 2 सवाल एकदम खूंटा गाड़ रहे। किसी तरह से कोई आपको इस 2 सवाल में हिला ना सके, कंफ्यूज ना कर सके। मैकेनिकल पंप है ये, जो हम लोग घर में यूज करते हैं पानी को चढ़ाने के लिए, खेती करने के लिए। इसमें क्या होता है पहले इसको समझिए। हृदय को हम लोग बाद में समझेंगे, ये क्या क्या लिखा हुआ है ये सब कहानी को हम लोग बाद में समझेंगे। होता क्या है, एक इनलेट पंप होता है। इनलेट पंप एक हम लोग पानी में डालते हैं पाइप को, और दूसरे तरफ से आउटलेट होता है, यहां से हम लोग पाइप जोड़ करके हम लोग अपनी खेती में या पटवन करने के लिए यूज करते हैं। यानी एक तरफ से पानी आया, उस मशीन में कुछ हुआ और पानी प्रेशर से निकल गया। यही हमारा हृदय है। हृदय में एक तरफ से खून आता है, उसको पंप करने का काम करता है और हमारे बॉडी में चला जाता है। यह बात क्लियर हो गया। अब समझिए बात को। ये जो इनलेट वाला पंप है, ये इनलेट वाला जो पाइप है, वो हमारे शरीर में कौन सा पाइप को हम लोग इनलेट वाला पाइप कहते हैं और आउटलेट वाला पाइप कहते हैं। 2 तरीके का पाइप हमारे इस मोटर में भी पाया जाता है और हमारे शरीर में भी 2 तरीके का पाइप पाया जाता है। एक होता है धमनी, याद रखिएगा, धमनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। पहला नंबर याद रखिएगा, पहला पाइप हमारे बॉडी में कौन है? धमनी है, जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। दूसरा हमारे बॉडी में सीरा है, जिसको हम लोग वेन बोलते हैं। अब थोड़ा सा इन दोनों का खासियत को समझ लेते हैं। ये दोनों अलग अलग पाइप हैं। इन दोनों पाइपों का अपना अपना फंक्शन होगा। तो जो आर्टरीज है, जो धमनी है, वो क्या करता है? सिर्फ शुद्ध खून को ले जाता है। नहीं समझ में आता है ये शुद्ध खून क्या होता है? कहने का मतलब है कि ये जो धमनी है, ये जो आर्टरीज है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन युक्त खून को ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। और ये जो वेन है, सीरा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, यानी जो खून में, जिस खून का ऑक्सीजन हमारे शरीर के द्वारा यूज कर लिया गया है, वो खून कौन ले जाएगा? सीरा वेन ले जाता है। यहां पर आप लोगों को कोई तकलीफ हुआ, कोई कष्ट हुआ? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कहानी। ये हमारा क्या है? फेफड़ा, लंग्स। हम लोग को पता है कि लंग्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। क्या होता है सर? ये लंग्स में यहां से कोई गंदा खून लेकर के आएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारे फेफड़े के अंदर यहां पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और इस पाइप के थ्रू हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में खून आता है। यहां तक कोई समस्या, कोई कष्ट? फेफड़ा हुआ हमारा, फेफड़ा में इधर से गंदा खून आया, फेफड़ा में ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजन बना, उसके बाद वो पाइप हमारे हृदय में आया, आकर के वहां से पंपिंग होगा। नाम अभी नहीं ध्यान देंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही ये पाइप कनेक्ट होता है तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो 4 चेंबर वाला हार्ट है। 4 चेंबर हैं। पहले ये किस में आएगा? बायां आलिंद में आएगा और उसके बाद वो नीचे की ओर सरकता है। यानी क्यों सरकता है? तो हमारा हृदय जो है
लब डब ऐसे करते रहता है, जिसके वजह से रिदमिक मूवमेंट के वजह से ये जो है नीचे की ओर सरकता है। यानी हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त खून, O2 युक्त खून जो है बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद में आने के बाद बायां निलय में नीचे की ओर गिरता है। अभी ये सब आप ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद बायां निलय से राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, अभी हम आपको इंग्लिश वाले स्लाइड में भी आपको बताएंगे। यहां पर समझ लीजिए, ये हमारा द लंग्स हो गया। लंग्स से खून आया कहां? लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस तरह से नीचे सरक कर खून पहुंचा। ठीक है, यहां पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आइए, जैसे ही बायां निलय में ये हमारा खून आया, उसके बाद ये खून क्या है? मुख धमनी यानी मेन अरोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग के बॉडी में बाहर निकला। बाहर निकल करके ये हमारे अंग के पास पहुंचा। सिंपल सा डायग्राम है सर। ये हमारा लंग्स हुआ, लंग्स से खून निकला और ये एक हिस्सा हम अपने हार्ट का बना रहे हैं, एक हिस्सा इधर है और ये रहा डिवीजन। इससे हमारा बायां आलिंद में खून आता है, उसके बाद खून नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आने के बाद ये पाइप से निकलता है मुख धमनी से। मुख धमनी से निकलने के बाद ये हिस्सा में सारा खून जो है क्या है? ऑक्सीजन युक्त खून है। और निकलने के बाद ये हमारे बॉडी में आकर के यूज हो गया। बॉडी में यूज होने के बाद ये खून अब क्या हो चुका है? कार्बोनेटेड हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में आ चुका है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में ये ब्लड यूज हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गया, तब ये यहां से क्या बन चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून बन चुका है। जैसे कि हमारे हृदय से खून निकला, हृदय से खून निकलते के साथ हमारे हाथ में पहुंचा, अब हाथ में यहां पर उसका ऑक्सीजन का यूज हो चुका है, तो अब ये वापस जाएगा। कहां जाएगा? फेफड़ा के पास जाएगा, यानी पार्टीशन होते हुए जाएगा फेफड़ा के पास। फिर वो ऑक्सीजन वहां पर फेफड़ा उसको देगा, फिर ये पाइप उसको लेकर के आएगा। आइए इसी कहानी को आराम आराम से समझना है। यहां से शरीर के अंग से ये खून यूज होने के बाद क्या हो चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड खून हो चुका है। उसके बाद इसको मुख सीरा लेकर के जाएगा। कहां जाएगा? दायां आलिंद में जाएगा। और दायां आलिंद में फिर जाकर के ब्लड क्या हो चुका है? रिदमिक मूवमेंट होगा, लब डब होगा और ये खून नीचे की ओर आएगा। उसके बाद यहां से फिर ये खून कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून फेफड़ा की ओर आएगा। यानी ये होता है कंप्लीट सर्कुलेशन। आप एक बार फिर से समझिए, हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त खून आता है। आता है कहां पर? आता है बायां आलिंद में आता है। उसके बाद बायां निलय में जाता है। उसके बाद हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में, अंग में जाने के बाद वो क्या यहां से बन चुका है? अब यहां से अब वो कार्बन डाइऑक्साइड खून बन चुका है। यहां से वो कहां जाता है? दायां आलिंद में। सवाल यहां पर बनता है कि शरीर के अंग से हमारे दाएं आलिंद में खून जाता है या फिर दायां निलय में खून जाता है? वो दायां आलिंद में जाता है। उसके बाद वो दायां निलय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून हमारे फेफड़े में जाता है। ठीक है, यहां पर एक कंसेप्ट हो चुका। अब एक कंसेप्ट को समझिए। सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि धमनी जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन युक्त खून को ढोता है हमारे शरीर में, और सीरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को ढोता है। लेकिन एक नाम यहां पर हम लोग को दिख रहा है, फुसफुसिया सीरा। ये फुसफुसिया सीरा कैसे हो गया सर? ऑक्सीजन युक्त खून को ढोने वाला। ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आप समझिए सीरा का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ढोना। लेकिन एक फुसफुसिया सीरा होता है जो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त खून लेकर के बायां आलिंद में आता है। ठीक है, बायां आलिंद में आता है, यहां पर एक्सेप्शन हो गया। उसी तरह से दायां निलय से खून लेकर के कौन जाता है? फुसफुसिया धमनी। लेकिन धमनी का काम क्या है? ऑक्सीजन युक्त लेना। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है कि धमनी जो है, फुसफुसिया धमनी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून दायां निलय से लेकर के फेफड़े में पहुंचाती है। आइए अब इसको थोड़ा सा इस फिगर में भी समझ लीजिए। थोड़ा सा अंग्रेजी हिंदी और इंग्लिश हिंदी दोनों में कहानी को समझते चलिए। लंग्स से खून आया, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से खून गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून
बॉडी में यूज किया गया, बॉडी में खून यूज हुआ, उसके बाद वो कहाँ जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरियम से फिर खून नीचे की ओर आता है, उसके बाद यहाँ से ये खून जो है लंग्स में वापस जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, वहां से हम लोग को फिर ये इसी तरह का सर्कुलर मूवमेंट चलते रहता है। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का फिगर है या एनसीईआरटी किताब का चित्र है, इसको भी आप आराम से देखिएगा, अब आपको ये फिगर समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने जो आपको दिखाया है रेड कलर में क्या है, वो ऑक्सीजन युक्त खून है, और जो नीला रंग में है वो क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून है। ये फिगर को आप अपने माइंड में बॉक्स में दम बैठा लीजिए, इस तरह से बनाइए, लंग्स के यहाँ पर पहले हार्ट बना लीजिए, इस तरह से कटकुट मार लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, हिंदी इंग्लिश जैसे आपको लिखना है लिखिए। नीचे एक बॉडी बना लीजिए, कोई भी अंग बना लीजिए, यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ आया, फिर ब्लड नीचे की ओर आएगा, यहाँ से बॉडी ब्लड में गया, ब्लड बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद फिर राइट आर्ट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वापस लंग्स में गया। ये फिगर को याद रखिए। यहां पर कौन होगा, पल्यूमिनरी वेन होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, फुसफुसिया सीरा होगा, पल्यूमिनरी वेन, यहाँ पर पी भी लिखिए, पल्यूमिनरी वेन एक्सेप्शन है आपका, यहाँ पर ये जो ब्लड लेकर के जाता है इसको हम लोग पल्यूमिनरी आर्टरी बोलते हैं, जो कि धमनी होता है, फुसफुसिया धमनी होता है। ये फिगर समझ में आ गया आप लोग को, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग को समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये दिल और धड़कन की कहानी है, ये आपकी और हमारी शरीर की कहानी है, समझ गए? तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना होता है ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ना कर सके। ये 10 मिनट का ही टॉपिक है, आपको हर एक बॉक्स को सही तरीके से समझना है। देखिए, फुसफुसिया धमनी, फुसफुसिया सीरा, बायां आलिंद, बायां निलय, यहाँ विभाजिका, विभाजिका क्या है, ये विभाजिका जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम। इसका फंक्शन क्या है सर, इसका फंक्शन है ताकि आपके दाएं और बाएं भाग में ब्लड मिक्स ना हो। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, यहाँ क्या है, इधर वाला सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अगर ये बीच में सेप्टम नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो दाया बाया का खून है वो मिक्स हो जाएगा और इससे हम लोग को प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से इसके बीच में एक सेप्टेम होता है, सेप्टेम होता है जो एक बल्ब होता है जिसको हम लोग विभाजिका कहते हैं, पट कहते हैं। ये क्या करता है, ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। हम आशा करते हैं ये आप लोग को 10 मिनट में कहानी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आप लोग को किसी किसी टॉपिक में समस्या है, किसी तरह का परेशानी है, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को आप हम लोग को समझाइए, ताकि हम लोग ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ करके 1-2 नंबर अच्छे से ला सकें। पूरे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।